जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वंदुरका चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साल 2025 में कामिका एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्या होगी, पारण कब और कैसे करें, एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं और इस दिन क्या खास उपाय करें। इन सभी की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी, जो भी चैनल पर नए दर्शक हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए जानते हैं सावन माह की पहली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा साल 2025 में। शास्त्रों के अनुसार साल में आने वाली सभी एकादशी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। ये सावन माह की पहली एकादशी होती है और ऐसी मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का पूजन करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा वैकुंठ प्राप्ति के लिए खास मानी गई है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। ये व्रत सूर्योदय से शुरू होकर 24 घंटे के बाद सूर्योदय के बाद ही खत्म होता है। इसका पारण अगले दिन द्वादशी तिथि पर उगते हुए सूरज के बाद ही होता है। कामिका एकादशी पर शुभ योग का निर्माण भी हो रहा है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वृद्धि योग और ध्रुव योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्तिभाव से पूजा करने से उनकी कृपा और आशीर्वाद मिलता है। घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से भी मुक्ति मिलती है। कामिका एकादशी का व्रत रखने से कामिका एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जरूर रखी जाती है। एकादशी के व्रत में तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कामिका एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त। साल 2025 में कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जुलाई को दोपहर को 12:12 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 जुलाई को प्रातःकाल 9:38 पर। द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 22 जुलाई को प्रातःकाल 7:05 पर। 21 जुलाई 2025 को ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:20 से 5:08 तक। सूर्योदय का समय होगा सुबह 5:56 से। सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:09। अमृत काल इस दिन होगा शाम को 6:07 से 7:36 तक। इस दिन वृद्धि योग शुभ योग शाम को 6:39 तक रहेगा। बाद में ध्रुव योग होगा। प्रातःकाल पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा एकादशी व्रत का 4:35 से 5:36 तक। इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक। एकादशी व्रत पारण का समय का शुभ मुहूर्त होगा 22 जुलाई को 2025 को मंगलवार को सुबह 5:37 से 7:05 तक रहेगा। आप अपने इस समय के अंदर अपने एकादशी के व्रत का पालन कर सकते हैं। स्नान आदि करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद उनको भोग और तुलसी पत्र जरूर रखें। अर्पित करने के बाद खिलाने लगाने के बाद फिर आप किसी ब्राह्मण को कुछ फल फूल और दान दक्षिणा करने के बाद आप अपने एकादशी का व्रत पालन कर सकते हैं। कुछ ग्रहण कर सकते हैं जल और कुछ मीठा लेके। 21 जुलाई सोमवार को एक हरिवासर समाप्त होगा दोपहर को 3 बजे तक। कामिका एकादशी की पूजा विधि। कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, उसके बाद स्नान आदि से निर्वत होने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो उस दिन पीले वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर की मंदिर की साफ़ सफाई करें। फिर हाथ में जल और फूल लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की और सभी देवी देवताओं की पूजा करें। घी का दीपक जला के धूप दीप अगरबत्ती करके उसके बाद पंचोपचार विधि से पूजा करें। उन्हें पीले फूल पीला चंदन तिलक फल फूल पीली मिठाई भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें। पूजा में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें या फिर विष्णु चालीसा का पाठ करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। अंत में आरती करें और भोग लगाएं। फिर आप
की जो मनोकामना है वो कहें भगवान के समक्ष। इसके बाद आप अपनी पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लें और अगले दिन द्वादशी तिथि को अपने व्रत का पालन करें। एकादशी के व्रत में चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, बैंगन, लौकी, कद्दू ये सब नहीं खाना चाहिए। एकादशी वाले दिन तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं देना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजनों का भी सेवन वर्जित होता है। एकादशी के व्रत में नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं काटने चाहिए। एकादशी के व्रत में क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी से अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। आइए जानते हैं एकादशी में क्या खास उपाय करें। कामिका एकादशी सावन माह में पड़ रही है, तो एकादशी के व्रत के दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करते हैं, उनका जल अभिषेक करते हैं या रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, उनकी भी कृपा और आशीर्वाद मिलता है और साथ में भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, एकादशी के व्रत के दिन शाम के समय तुलसी में के समक्ष दीपक जलाएं। तुलसी के गमले में दीपक नहीं रखना है। तुलसी के गमले के बाहर ही आप दीपक रखें, जिससे कि तुलसी में आँच ना लगे। इससे भगवान विष्णु अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और धन की वृद्धि होती है। अगर आपके घर में धन की कोई दिक्कत है तो समस्या दूर होती है, आर्थिक तंगी से निजात मिलता है। दर्शकों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी। हर हर महादेव।